दर्शकों 2024 का वर्ष जल्दी आने वाला है और हम इस सब में प्रवेश करेंगे, तो हम ये सब जानना चाहेंगे कि 2024 का वर्ष जो है हमारे लिए कैसा रहेगा। जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी, नक्षत्र परिवर्तन होंगे या राशि परिवर्तन होंगे, उसका क्या प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिलता है। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। जैसे मैंने बताया कि हम लोगों ने वार्षिक राशि फलादेश की श्रृंखला की शुरुआत कर दी है। हमने अब तक आपको 4 राशियों के बारे में बता चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 5वीं राशि सिंह राशि वालों के लिए। उनके लिए 2024 का पूरा साल कैसा रहेगा, जो ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी। जैसे कि मैंने पहले अपने वीडियो में बताया है कि जो जल्दी चलने वाले ग्रह है, जिसमें चंद्रमा है, सूर्य है, बुध और मंगल शुक्र है, इनका प्रभाव बहुत जल्दी देखने को पड़ता है और जल्दी हम इनके प्रभाव से बाहर भी आ जाते हैं। लेकिन जो लंबी दूरी के जो ग्रह हैं, जो लंबा चलते हैं, उनका प्रभाव हमारे जीवन पर लंबे तौर से देखने को मिलता है। जैसे शनि हो गया, बृहस्पति, राहु, केतु हो गया, तो इनका प्रभाव ज़्यादा लंबा हमारे जीवन में पड़ता है और गहरा होता है। तो इसके लिए हमने पूरे एक विश्लेषण आपको देंगे, जो आपके जीवन में जो भी इनका प्रभाव पड़ेगा, चाहे वो आपको व्यक्तिगत जीवन हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, आपका करियर हो, आपका प्रेम संबंध हो, क्या असर पड़ेगा आपके जीवन में 2024 का, ये हम आपको बताएंगे। साथ ही जैसे आपका मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी चर्चा करी है कि जो बहुत बड़ा राशि परिवर्तन होने जा रहा है वो बृहस्पति का होने जा रहा है। बृहस्पति मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे 3 मई को। तो उसके पहले और उसके बाद का क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, ये हम आपको बताएंगे। तो शुरुआत करेंगे, जब आप वर्ष में प्रवेश करेंगे उसके अनुसार आपकी जो ग्रह गोचर की स्थिति कैसे बनेगी, आप अपनी राशि और लगन के अनुसार देख सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। उसके बाद क्या परिवर्तन होगा वो हम आपको बताएंगे। तो आपके जो अगर बात करें लग्नेश सूर्य की, तो आपके पंचम भाव में धनु राशि में मंगल और बुध के साथ गोचर कर रहे होंगे। शनि आपके सप्तम भाव में गोचर कर ही रहे हैं। शुक्र आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। केतु आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं और साथ ही राहु आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। धीरे धीरे आप इनमें परिवर्तन देखेंगे। जैसे कि अगर हम आधे साल की बात करें, अगर आप 2 पार्ट में भी डिवाइड करते चलते, जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च और जुलाई तक की बात करें, तो जो आपके लग्नेश है, बुध है और शुक्र है, आपके जो है जुलाई तक आपके लगन तक आएंगे और जो मंगल है आपके एकादश भाव तक प्रवेश करेंगे। तो धीरे धीरे इनका जो है इनकी गति चलती रहेगी, लेकिन ये बहुत जल्दी ही, जैसे मैंने बताया कि अपने राशि परिवर्तन करते हैं। मुख्य बात यह है कि जो बृहस्पति है आपका, जो 3 मई को आपके नवम भाव को छोड़ के आपके दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। ये कि बहुत बड़ा गोचर होने जा रहा है। देखिए, नवम भाव में भी रहकर आपको अच्छा फल दे रहे हैं, दशम भाव में भी बैठकर आपको सामान्य फल देंगे, क्योंकि दशम भाव की जो राशि है वृषभ राशि है और जो कि शत्रु राशि है। तो कुछ उतार चढ़ाव इसके संबंध में आपको देखने को मिलेगा, वो हम आपको बताएंगे। इसके अलावा जो नक्षत्र है उसका प्रभाव भी निश्चित तौर से देखने को मिलता है। जैसे कि शनि की अगर बात करें तो पूर्व भद्रा नक्षत्र में चल रहे, जिनके स्वामी है बृहस्पति और इसी साल में इसी नक्षत्र में रहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें बृहस्पति की, तो शुरुआत करेंगे भरणी नक्षत्र से, जिनके स्वामी है शुक्र। उसके बाद अप्रैल के महीने में बृहस्पति कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसके बाद जो इनके स्वामी है सूर्य हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि जून में रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिनके स्वामी है चंद्रमा। तो पूरे वर्ष अंत तक ये रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे। इसके अलावा अगर राहु की बात करें तो शुरुआत इनकी होने जा रही है पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र से, जिनके स्वामी है बृहस्पति। इसके अलावा केतु की अगर बात करें तो हस्ता नक्षत्र चित्रा नक्षत्र से शुरुआत करें, जिनके स्वामी है चंद्रमा। लेकिन आप देखेंगे कि इसमें आप परिवर्तन, जैसे कि जुलाई में राहु जो उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और केतु हस्ता नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र के स्वामी शनि है और केतु के स्वामी जो हस्ता नक्षत्र के स्वामी है वो आपके चंद्रमा है। अब इनका प्रभाव आपके जीवन में किस प्रकार पड़ेगा, वो हम आपको सटीक विश्लेषण देंगे। शुरुआत करेंगे आपके स्वास्थ्य से, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। स्वास्थ्य की यदि बात करें तो छठे घर के स्वामी शनि आपके सप्तम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं और नक्षत्र रहेंगे पूर्व भाद्रपदा, जो कि बृहस्पति के नक्षत्र है। तो कुछ अच्छे संबंध, कुछ अच्छे आपको इसका परिणाम देखने को तो जरूर मिलेगा। लेकिन क्योंकि शनि ग्रह है, यानी कि शनि चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, तो आप इसका प्रभाव ये देखेंगे कि क्योंकि छठे घर का जो आकारक तत्व है रोग रिपु ऋण, उसका भी प्रभाव वो आपके ऊपर डालेंगे, क्योंकि सप्तम भाव में बैठ के लगनपन की दृष्टि रहेगी। लग्नेश की स्थिति शुरुआत में काफ़ी सही रहेगी, लेकिन जैसे ही दशम भाव आपके दशम राशि में, यानी कि आपके मकर राशि में छठे भाव में प्रवेश करेंगे जैसे ही सूर्य, तो उसके बाद आप देखेंगे कि जनवरी से लेकर फरवरी के मध्य तक कुछ आपको सेहत संबंधी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। हड्डियों से संबंधित समस्या हो सकती है, श्वास से संबंधी समस्या
यानी आपको ब्रेथ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके संदर्भ में आपको कुछ उतार चढ़ाव देखने को ज़रूर मिलेगा। धीरे धीरे आप इस समस्या से बाहर आएंगे। इसके अलावा शनि जो कि आपके सप्तम भाव में काफ़ी लंबे समय तक रहेंगे, पूरे साल ही रहेंगे लगभग, तो आप ये देखेंगे कि आपके सेहत से संबंधित कुछ ना कुछ पुरानी समस्या जो बार बार उभर कर आ रही है। शनि आपको यहाँ पे रहकर पैरों की भी कुछ दिक्कत दे सकते हैं, जॉइंट की समस्या दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो आपको काफ़ी सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हार्ट से संबंधित कुछ दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। केतु आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, तो किसी प्रकार का स्ट्रेस और फैमिली से कुछ इश्यूज हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप तनाव में भी आ सकते हैं। तो तनाव और स्ट्रेस लेने से आपको बचना होगा। इसके अलावा राहु अष्टम भाव में बैठ के अचानक कुछ आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या में कुछ गिरावट दे सकते हैं, कुछ ऐसी समस्या भी देख सकते हैं जिसका कोई आधार ना हो। राहु केतु इस प्रकार की समस्या देती है जिसका आपको मूल जो कारण है वो पता लगाना कभी कभार बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी कारण जो राहु इस प्रकार की कुछ समस्या दे सकते हैं, इसलिए आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना है। खान पान के मामले में ज़रा से भी लापरवाही आपको किसी मुसीबत में या समस्या में डाल सकती है। तो खान पान अपना दुरुस्त रखें। कुछ पित्त से संबंधित समस्या यानी एसिडिटी संबंधी समस्या कुछ हो सकती है, तो ऐसा ही अपना खाना रखें, खान पान रखें जो कि सात्विक हो और मसालेदार वस्तु से आपको दूर रहना है। इसके अलावा स्ट्रेस से बचने के लिए आपको योगा मेडिटेशन करना है। और चेस्ट की समस्या है, ये लंग्स के रिलेटेड प्रॉब्लम आपको है, तो उसके लिए आपको जो है अनुलोम विलोम या श्वास से संबंधी योगा करना है। ये बहुत ही लाभकारक होता है, क्योंकि जिसको भी अपने लंग्स को दुरुस्त रखना है उसके लिए उनको जो अनुलोम विलोम इस प्रकार भस्त्रिका इस प्रकार की जो है वो आप योगा कर सकते हैं। इससे उनके जो लंग्स है वो काफ़ी मजबूत होते हैं। इसके अलावा आपको अगर हम बात करें तो बृहस्पति आपके लगन पर दृष्टि डाल ही रहे हैं, तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि एक शुभ ग्रह की दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है, तो आप किसी भी प्रकार की समस्या से ज़्यादा देर तक जूझेंगे नहीं, मतलब कि आप उससे जल्दी बाहर निकल आएंगे। इसके अलावा छोटी मोटी समस्याएं तो बनी रहेगी, कुछ बड़ी समस्या फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। यदि पहले से कुछ समस्या आपको चल रही है तो कुछ उसके संदर्भ में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपको अगर ये उपाय करते हैं राहु केतु का, खासकर तीसरे जो ग्रह शनि का जो आपको परेशान कर सकते हैं, तो यदि आप इसका उपाय करेंगे तो ये आपको इतना परेशान नहीं करेंगे। स्वास्थ्य का अपना ध्यान रखें, योगा मेडिटेशन जरूर करें। अब बात करेंगे आपके शिक्षा और करियर की। देखिए पंचम भाव में धनु राशि में 3 ग्रह मंगल बुध और सूर्य गोचर कर रहे हैं। आपको एक बूस्ट मिल सकता है अपने करियर में, एक अच्छी शुरुआत आप देखेंगे। लग्नेश आपको पंचम भाव में बैठकर आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि करेंगे। मंगल और बुध आपके जो है पॉजिटिव एनर्जी में वृद्धि करेंगे। साथ ही आपको जिस क्षेत्र में अपने पढ़ाई को आगे लेके जाना है या कुछ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी अपना करियर बनाना है, उसके संदर्भ में क्लैरिटी आपको मिलेगी। गुरु का मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा। बृहस्पति आपके नवम भाव में गोचर करें, उनकी दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ रही है, तो आपको गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आपको परिवार का सपोर्ट देखने को मिलेगा, पिता का सपोर्ट, उनका मार्गदर्शन आपको मिलेगा। आपके भीतर किसी बात को लेकर शंका, चिंता या भ्रम, ये कन्फ्यूजन की स्थिति देखी जा सकती है, तो कुछ परिवार पे ट्रस्ट करना थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा आपको अगर अपने स्थान से बाहर आपको अगर पढ़ाई के लिए मौका मिले तो उसमें भी आप जा सकते हैं, उसका भी अच्छा मौका आपको मिलेगा। दूसरी बात, अगर आप विदेश में अगर उच्च शिक्षा के लिए, मैनेजमेंट स्टडी के लिए आप प्रयास कर रहे हैं पढ़ाई के आगे पढ़ाई जारी करने के लिए, तो उसके संदर्भ में भी आपको अच्छे मौके ज़रूर मिलेंगे। मई से पहले का मौका यदि बताएं तो काफ़ी बेहतर रहेगा, उसके बाद भी आपको अच्छे मौके मिल सकते हैं। फिलहाल अगर शुरुआत करेंगे तो आपकी जो साल की शुरुआत है, शुरुआत के जनवरी या फरवरी की बात करें, बहुत बढ़िया रहेगा। इसके अलावा थोड़ा जनवरी के लास्ट में और फरवरी के मध्य में अगर कुछ थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मार्च और अप्रैल में आप देखेंगे कि आपका जो करियर है बहुत ही अच्छी दिशा में जा रहा है। खासकर अप्रैल और मई के महीने में तो बहुत ही अच्छा जाएगा, आपको एक सही दिशा मिलेगी, सही ज्ञान मिलेगा, साथ ही विदेश में सफलता मिलेगी। यानी आपको शुरुआत में सफलता मिल सकती है, बीच में थोड़ी गिरावट देख सकते हैं, लेकिन अप्रैल मई के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो विदेश के लिए प्रयास करें उसमें अच्छी सफलता आपको देखने को मिलेगी। आप अपने जो है बल पे, यानी अपनी कॉन्फिडेंस और अपने स्किल के बल पे, अपनी कम्युनिकेशन अच्छी स्किल के बल पे आपको विदेश में पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा कंपटीशन की यदि बात करें तो संघर्ष के साथ विजय आपको ज़रूर मिलेगी। अपना फोकस बना के रखें। यदि आपको शुरुआत में कुछ असफलता मिल भी रही है तो उसके लिए निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि सफलता निश्चित तौर से आपको मिलेगी। शनि आपके सप्तम भाव में बैठ के लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो कुछ आलसपन भी देखा जा सकता है, आज का काम कल पे टाल सकते हैं, अपनी पढ़ाई में थोड़ा ढीलापन भी देखा जा सकता है, तो इससे आपको बचना होगा। तो अगर आप बात करें ओवरऑल आपके कॉम्पिटिशन की, तो अच्छे मौके आपको ज़रूर मिलेंगे।
कैंपस प्लेसमेंट की बात करें तो आपके स्किल के आधार पर जो भी आपकी स्किल है, खासकर इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, आपकी जो कंप्यूटर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपका स्किल जो भी है आपने लर्न किया, उसके आधार पे कुछ अच्छी प्लेसमेंट आप हासिल कर सकते हैं। खासकर डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में तो बहुत अच्छे मौके आपको मिलेंगे। कला के क्षेत्र में भी अगर आपने अपनी पढ़ाई आगे जारी कर रखी है तो उसके आधार पे भी कुछ अच्छे मौके आपको मिल सकते हैं, कुछ अच्छी जगह आपकी जो है जॉब स्टार्ट हो सकती है। साथ ही जो शुक्र है दशम भाव के स्वामियों के आपके चतुर्भाव में बैठे हैं, तो वर्क फ्रॉम होम भी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। लेकिन करियर की शुरुआत काफ़ी बेहतर रहेगी, शुरुआत आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। बीच में थोड़ा उतार चढ़ाव देख सकते हैं, खासकर अधिकारी अपने बॉस के साथ या सीनियर के साथ कुछ क्लैशेस देखे जा सकते हैं, कुछ ईगो क्लैश हो सकता है, कुछ तनाव या संबंध में कुछ गिरावट देखी जा सकती है। लेकिन मई और जून के बाद, खासकर अप्रैल और मई के बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी इसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आपकी प्रोग्रेस अच्छी जा रही है। साथ ही आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि हो रही है, आप काफ़ी पॉजिटिव महसूस करेंगे। खासकर आपके कार्यक्षेत्र में आपके सहयोगियों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। जहाँ पे भी आपकी प्लेसमेंट स्टार्ट होगी वहाँ से आप देखेंगे कि आपको एक सही दिशा मिलनी शुरू हो रही है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही आपकी अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे भी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के करियर की शुरुआत काफ़ी बेहतर रहने वाली। बीच में जैसे मैंने बताया कुछ गिरावट देख सकते हैं, लेकिन जल्दी ही आप इसको कवर करेंगे। उसके अलावा आपके अधिकारी के साथ भी कुछ अच्छे संबंध और अच्छे टर्म्स आपके बनेंगे। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे कि आप अगर अपने करियर को विदेश के लिए में अगर अपना स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा आपको संघर्ष देखना पड़ सकता है। साथ ही अगर आप पढ़ाई के बेस में जा रहे हैं तो उसमें मैंने जैसे बताया कि शुरुआत काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा आपको अगर मई की बाद की बात करें, जैसे ही बृहस्पति आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके काम में एक मेच्योरिटी आ रही है, एक काम में सीरियसनेस आ रही है। साथ ही आप अपने काम को और एक्सपेंड आप करेंगे, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है। थोड़ा आपको स्थान परिवर्तन भी करना पड़ सकता है अपने काम को रिलेटेड, आप काम से रिलेटेड कहीं बाहर भी जा सकते हैं, या हो सकता है कि मई के बाद आपको किसी अन्य जगह से यानी आपके स्थान से बाहर कोई ऑफर मिल जाए जॉब का। तो बहुत अच्छे आपके चांसेस बन रहे हैं। पूरे अगर साल की बात करें और मई के बाद अगर जून जुलाई की भी बात करेंगे तो भी एक अच्छा मौका आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्योंकि जून जुलाई के बाद कुछ आपके मूड स्विंग की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ स्टेबिलिटी की समस्या देखी जा सकती है। हो सकता है कि आप अपने कार्य को लेकर ज़्यादा सीरियस ना हो और जिसकी वजह से आपके मन में इस प्रकार का हो कि आप इसे जल्दी चेंज करें, क्योंकि जल्दी ही आप कुछ निर्णय ले सकते हैं। तो इससे आपको बचना होगा, खासकर जून के बाद। और पूरे साल तक आपको अपना मूड स्विंग देखने को मिल सकता है, तो इसलिए इससे आपको बचना होगा। कॉन्सेंट्रेशन बना के रखें, फोकस बना के रखें, करियर की शुरुआत बहुत बढ़िया रहेगी। और यही मौका है कि आप अपने करियर को एक अच्छी जगह इस्टेब्लिश कर सके, जिसके आधार पर आप अपने करियर को ऊंचाई तक ले जाएं। बहुत अच्छे मौके आपको मिलेंगे। आपको पहचानना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसका निर्णय आपके ऊपर है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे आपके कार्यक्षेत्र की, यानी नौकरी पेशा वाले लोगों की बात करें जो पहले से जॉब में हैं, उनके लिए 2024 का वर्ष कैसे रहेगा। देखिए, जैसे मैंने बताया कि दशमेश जो शुक्र है चतुर्थ भाव में बैठ के दशमेश पर दशम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। तो आप ये देखेंगे कि जो वर्क फ्रॉम होम करें उनके लिए काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स मौके शुरुआत में मिलने जा रहे हैं। धीरे धीरे आप इसमें इंप्रूवमेंट देखेंगे। इसके अलावा आपकी जो आपकी क्रिएटिविटी है वो बाहर निकल कर आ रही है, एक नई उपलब्धि आप हासिल कर सकते हैं। नई जॉब के लिए कुछ शुरुआत संघर्ष आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, लेकिन आप अपने काम में पूरी तरीके से गंभीरता दिखाएंगे और जिसके आधार पर रिजल्ट भी आपको वैसा देखने को मिलेगा। इसके अलावा बृहस्पति आपके दशम भाव में जब आएंगे मई जून के बाद, आप देखेंगे कि आपको एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है, एक अच्छा गाइड आपको प्रोवाइड होगा। साथ ही प्रमोशन और इंक्रीमेंट के भी काफ़ी बेहतर चांसेस बनेंगे। शुरुआत में तो बहुत अच्छे बन ही रहे हैं, बीच में आप देख सकते हैं कि जनवरी के लास्ट में और फरवरी के मध्य में कुछ गिरावट इसमें देख सकते हैं, या विलम्ब या मामला अटक सकता है। लेकिन जैसे ही मार्च और अप्रैल आएंगे तो इसमें आप देखेंगे कि आपके जितने भी पेंडिंग वर्क है वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने बताया जनवरी लास्ट और फरवरी के बीच में, उसके बाद आप देखेंगे कि उसके बाद मार्च के मध्य में देखें तो उसमें भी कुछ आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। अचानक काम में रुकावट देख सकते हैं आप, जॉब परिवर्तन का भी सोच सकते हैं, जॉब में कुछ काम को लेकर भी कुछ गिरावट देखी जा सकती है। अप्रैल मई के बाद आप फिर से उठना शुरू होंगे, जो भी आपके काम में कमी रह गई थी आप उसको कवर करेंगे, अपने काम को, अपने जो करियर को एक सही दिशा में लेकर जाएंगे। अप्रैल मई और जून जुलाई ये 4 मंथ्स आपके करियर के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। खासकर आपकी प्रमोशन इंक्रीमेंट के लिए बेहतर चांसेस आपको मिलेंगे। पूरा सपोर्ट आपको अधिकारी से मिलेगा। अब तक आपके उनके बीच में जो भी तनाव था या आपने जॉब चेंज करी है तो उसमें भी आप देखेंगे बहुत बड़ा परिवर्तन आपकी लाइफ में, आपके अधिकारी का भी उनमें बहुत बड़ा हाथ होगा। आपको सहयोगी से भी सहयोग प्राप्त होगा। कुछ बीच में कुछ गिरावट दे सकते हैं, लेकिन कुल मिला के आप अपने आप को एक सहज महसूस करेंगे अपने कार्य क्षेत्र में।
इसके अलावा नई जॉब का जैसे मैंने बताया है कि आपको कुछ संघर्ष के साथ आपको विजय ज़रूर मिलेगी। आप एक कांस्टेंट प्रैक्टिस करेंगे, यानी कांस्टेंट लगातार आप प्रयास करेंगे तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। इसके अलावा अगर आप स्थान परिवर्तन का भी सोच रहे हैं तो उसके लिए अभी समय उपयुक्त तो नहीं है, लेकिन मई के बाद जून जुलाई की अगर बात करें तो किसी अन्य स्थान से आपको जॉब का ऑफर ज़रूर मिल सकता है। हो सकता है कि आप इसे अपनाएं, क्योंकि एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये आपको आपके करियर के लिए कुछ अच्छा साबित होगा। तो अगर आप जॉब परिवर्तन का भी सोच रहे हैं तो अभी आप थोड़ा सब्र से काम लें, पेशेंस लें, क्योंकि मई के बाद आप देखेंगे कि आपके जॉब में अच्छा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तब तक अपने आपको इसी जॉब में बनाए रखें। यदि इसके बीच में कुछ बेहतर ऑफर मिलते हैं तो उसके बारे में अच्छे से पता लगाएं। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें, क्योंकि आप गलत जगह भी फंस सकते हैं। तो इस प्रकार की प्रबल संभावना है। प्रमोशंस और इंक्रीमेंट के लिए भी बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब बात करेंगे आपके व्यवसाय की। देखिए, व्यवसाय की बात करें तो सप्तमेश सप्तम भाव में ही गोचर कर रहे हैं और वक्री अवस्था से बाहर आ गए हैं, कब के मार्गीय में हो गए हैं। तो कुछ रुके हुए काम आपके बनेंगे, धीरे धीरे आपके काम में प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी। लेकिन कुछ कानूनी अड़चन भी साथ में बनी रह सकती है। किसी विरोधी के कारण कुछ अड़चन आपको देखने को मिल सकती है, वो भी आपके साथ चलता रहेगा। कोई एक कोर्ट केस में कुछ आप फंस भी सकते हैं, खासकर जनवरी लास्ट और फरवरी के मध्य में कुछ इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है, लेकिन आप इससे भी बाहर निकल आएंगे। इसके बाद ही आपको, यानी मार्च अप्रैल की अगर बात करें तो सरकारी क्षेत्र से सहयोग प्राप्त होगा। इसके बाद आपका अगर हम बात करें मई के बाद, जैसे ही बृहस्पति आपके दशम भाव में प्रवेश करते हैं तो वैसे भी आपको अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। बृहस्पति वैसे भी भाग्य स्थान में बैठ के आपको पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन आपको उतना ही काम मिल पाएगा जितना कि आपकी ज़रूरत है। अगर आप उसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं तो उसके चांसेस मई जून के बाद ही आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जैसे ही लग्नेश की स्थिति बढ़िया होती जाती है, जो कि अभी तो पंचम भाव में, लेकिन छठे भाव में और अष्टम भाव में आएंगे, यानी कि जनवरी लास्ट और फरवरी के मध्य में और मार्च से पहले, तो कुछ आप देखेंगे कि आपकी कुछ रुकावट है, लेकिन आप इससे बाहर निकलेंगे ज़रूर निश्चित तौर से। अप्रैल के बाद का जो समय रहेगा आपके व्यवसाय के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। जो भी कमी आप तक थी, जो भी समस्याएं थी, अवरोध थी, रुकावट थी, वो सब दूर होंगी अप्रैल के बाद। मई जून आप एक अच्छी प्रोग्रेस देखेंगे। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी आप अपना जो है अपना इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। सेविंग्स में कुछ गिरावट देखी जा सकती है। आपकी अपेक्षा अनुसार सेविंग्स में वैसा आपको वृद्धि देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ गिरावट के साथ कुछ एक स्टेबिलिटी भी आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव की फ्लक्चुएशन देखी जा सकती है। फाइनेंशियल सेक्टर के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, लेकिन शेयर मार्केट में कोई उम्मीद देखी नहीं जा रही है। इसके अलावा रियल एस्टेट में या आप जो प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, शुरुआत तो काफ़ी अच्छी रहेगी। बीच में यानी मार्च अप्रैल फरवरी और मार्च की बात करें तो कुछ गिरावट के साथ देखने को मिलेगा, कुछ गिरावट देखने को मिलेगी। उसके बाद अप्रैल और मई में कुछ अच्छी उछाल आपको इसके संदर्भ में देखने को मिलेगा। फिर आप काफ़ी लंबे समय तक इसमें अच्छा आप गेन कर सकते हैं। उससे पहले काफ़ी फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिलेगी। शेयर मार्केट में फिलहाल इन्वेस्टमेंट से आपको बचना होगा। इसके अलावा कुछ लोन्स के लिए भी अगर आप प्रयास करेंगे तो बहुत ही स्ट्रगल के बाद आपको लोन मिल पाएगा। आपको काफ़ी डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड कुछ ना कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता है। एक बार में आपको जो सक्सेस मिलनी काफ़ी मुश्किल होगी, कई बार प्रयास के बाद ही आपका काम बन पाएगा। लेकिन व्यवसाय में कुछ अच्छी स्टेबिलिटी आप देख पाएंगे। साथ ही अगर हम मध्य 2024 की बात करें, अगस्त सितंबर की भी बात करें तो भी एक अच्छी प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप अपने जो बिज़नेस को अपने स्थान से बाहर भी प्लानिंग कर सकते हैं। कुछ नया इन्वेंशंस या कुछ नए आइडियाज़ आप अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कुल मिला के अगर अक्टूबर से नवंबर और दिसंबर की भी बात करें तो एक अच्छी खासी प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी आपके बिजनेस से रिलेटेड। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी इन्वेस्ट करना है तो उसके भी बहुत अच्छे मौके आपको मिलेंगे। विदेश से कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को ज़रूर मिल सकता है। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कितना जानते हैं जिस जहाँ पे भी आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट या डील हासिल करना चाह रहे हैं, उसकी रियलिटी के बारे में आपको कितना पता है। क्योंकि कुछ दृष्टि भ्रम, कन्फ्यूजन के कारण कुछ गलत डिसीजन ले सकते हैं। आपको जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करना है वहाँ के बारे में अच्छे से ज्ञान होना ज़रूरी है, अन्यथा आप गलत जगह फंस सकते हैं। राहु की दृष्टि आपके द्वादश भाव में कुछ इस प्रकार का संकेत दे रही है। लेकिन आप बात करें कुछ छोटी मोटी समस्या उतार चढ़ाव को छोड़ के 2024 का मध्य के बाद काफ़ी अच्छा समय आपके रहेगा। आप अपने जो बिज़नेस को एक फ्लरिश होते हैं देखेंगे। अब बात करेंगे दर्शकों आपके प्रेम संबंध की। तो प्रेम संबंध की बात करें तो पंचम भाव में फिलहाल आपके लग्नेश और मंगल बुध गोचर कर रहे हैं। देखिए, मंगल और सूर्य एक अग्नि तत्व की राशि है
अब बुध है जो आपके कम्युनिकेशंस को दर्शाता है, और ये जब तीनों इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या होता है, बातचीत का जो जरिया होता है या बातचीत का तरीका होता है वो काफ़ी गर्म हो जाता है, और आप क्या देख सकते हैं कि आपकी बातचीत में कहीं ना कहीं ईगो है, कहीं ना कहीं तनाव है, स्ट्रेस है, एक दूसरे पर ब्लेमिंग है। तो कुछ इस प्रकार की समस्या आप देख सकते हैं। आपको इससे निजात तो आपको फरवरी मार्च के बाद ही देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है एक दूसरे के साथ। यदि आपको लगता है कि आप एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आपका रिलेशनशिप आगे चलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल आपको आपके फैमिली का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा यदि आप प्रेम विवाह की चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन आप पहले खुद से आश्वस्त रहें, खुद अपने रिलेशनशिप के बारे में कॉन्फिडेंट रहें, तभी आप इसकी चर्चा फैमिली के साथ रहें। क्योंकि आप जब चर्चा करेंगे फैमिली के साथ, हो सकता है कि किसी बड़े बुजुर्ग का साथ मिले, लेकिन किसी व्यक्ति का विरोध आपको ज़रूर सहन करना पड़ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर आप ये कोई बड़ा स्टेप ले लें, कोई बड़ा निर्णय ले लें, इसकी भी प्रबल संभावना बनी हुई है। कोई भी बड़ा स्टेप लेने से पहले आप पहले खुद कॉन्फिडेंट हो, आप जिस रिलेशनशिप के लिए आप इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं, क्या आप उनके साथ लंबे समय तक इस रिलेशनशिप में बने रह सकते हैं। जब आप एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, तो अपनी फैमिली के साथ इसको डिस्कस करें, उनके साथ सलाह करें, मशवरा करें और समझदारी से काम लें। पहले से कोई विवाह का प्रस्ताव मिला है तो शुरुआत में अच्छी सफलता देख सकते हैं, बीच में कुछ गिरावट दे सकते हैं, लेकिन अप्रैल मई के बाद और जून जुलाई के बाद अगर बात करें तो काफ़ी अच्छा आपका जो है प्रपोजल कुछ विवाह के लिए मिल सकते हैं, प्रस्ताव के लिए मिल सकते हैं। इसके अलावा आप अगर आपके पहले से कोई विवाह की चर्चा चल रही है तो मैंने जैसे बताया कि शुरुआत तो सफलता मिलेगी, बीच में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है, पिता की तरफ से कुछ विरोध देखने को मिल सकता है, लेकिन कुल मिला के अप्रैल और मई का महीना इसके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। प्रेम विवाह के अलावा अगर आप पहले से संबंध में हैं तो उसमें आपको इस प्रकार की गंभीरता देखने को मिलेगी। साथ ही अगर आप सिंगल हैं तो उसके लिए भी कुछ आपको नए प्रपोजल या प्रस्ताव आपको मिल सकता है। लेकिन कुल मिला के बात करें 2024 का महीना काफ़ी कुछ सिखा के आपको जाएगा। ये भी हो सकता है कि एक आई ओपनिंग हो, यानी आपकी आंखें खोल देने वाला हो, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस भी आपको हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप अपने जल्दीबाजी के कारण कुछ गलत निर्णय ले लें या कुछ जल्दबाजी दिखा सकते हैं, उतावलापन दिखा सकते हैं, इसकी भी प्रबल संभावना बनी हुई है। तो कुल मिला के ये बात करें कि आपके लिए जो भी एक्सपीरियंस रहेगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, एक आपकी लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा लेसन होगा, एक सबक होगा, जिसके आधार पर आप अपनी ज़िंदगी को एक मैच्योरिटी से जिएंगे, एक मैच्योर लेवल से जिएंगे, और आगे के जो निर्णय आप लेने में आपको अच्छा खासा अनुभव और एक्सपीरियंस होगा। तो इस बात को अगर आप सोच के चलेंगे तो डेफिनेटली कोई भी तनाव आपके जीवन में नहीं आएगा, ना ही किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस आप लेना आपको पड़ेगा। अब बात करेंगे आपके विवाहित जीवन की, यानी विवाहित दंपत्ति के लिए 2024 का वर्ष कैसे रहेगा। देखिए, शनि अपने भाव में गोचर कर रहे हैं, आपके सप्तम भाव में। कितनी भी समस्या क्यों ना हो, तनाव क्यों ना हो, लेकिन आप लोग के बीच में गंभीरता, मैच्योरिटी देखी जा सकती है। पूरी कोशिश करेंगे एक दूसरे के साथ सहयोग करने की। कहीं ना कहीं आप अपने ईगो के कारण अपने जीवन साथी के साथ उतना सहयोग नहीं कर पाते हैं या उनकी इतनी नहीं सुन पाते हैं जितना आपको अपनी तरफ से करना चाहिए। एक एडजस्टमेंट की कमी आपकी तरफ से ज़रूर देखी जा सकती है। इसके अलावा क्योंकि जैसे मंगल और सूर्य एक साथ साथ चल रहे हैं तो आपका जो भी एक तरीका है जो आप चाहते हैं कि आपको सुना जाए, लेकिन आप ही अपने आप को सुनाना चाहते हैं बजाय इसके कि आप दूसरों की सुनना पसंद करें, तो इसमें बहुत ही विरोधाभास देखा जा सकता है। इसके अलावा ससुराल पक्ष से भी कुछ आपको कुछ तनाव या कुछ इस प्रकार का षड्यंत्र देखा जा सकता है, जिसकी वजह से आपको निराशा हो सकती है। बहुत सी आशाएं आपको अपने जीवन साथी और अपने ससुराल पक्ष से हो सकती है, लेकिन वो सब क्या रूप लेकर आएंगी इसका पता आपको चलेगा और चल भी रहा होगा, क्योंकि राहु आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी आंखें भी खुल रही होंगी, आपको ये पता लग रहा होगा कि इसका जो ग्राउंड रियलिटी क्या है, इसका स्तर क्या है आपके जीवन में, आपने जो भी उम्मीद करी थी असल में वो है क्या। तो राहु ऐसी बहुत सी चीज़ें आपको अवगत कराएगा। साथ ही जीवन साथी के साथ अपने आप को एक अच्छी जगह पे आप देखेंगे, एक दूसरे के बीच में आप गंभीरता देखें जैसे मैंने बताया है, और कुछ अगर छोटी मोटी समस्या भी चल रही है, अगर कुछ ऐसी प्रकार की प्रॉब्लम में चल रही है तो ऐसी कोई गंभीर समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। एज अ पार्ट ऑफ लाइफ आप इसे ऐसे करके कह सकते हैं। कुल मिला के आप एक दूसरे को सपोर्ट करें, लेकिन इसके कारण आपके और आपके परिवार के बीच में कुछ डिस्टेंस देखा भी जा सकता है। कुछ आपके जीवन साथी के कारण कुछ परिवार के और आपके बीच में तालमेल की कमी देखी जा सकती है। संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो शुरुआत का महीना काफ़ी बढ़िया रहेगा, बीच में थोड़ा गिरावट दे सकते हैं। उसके बाद अप्रैल और मई की बात करें तो अच्छा आपके फेवर में रहेगा। मई से पहले का समय काफ़ी अच्छा है, सिर्फ आपको जनवरी के लास्ट और फरवरी के मध्य में कुछ आपको गिरावट देखी जा सकती है। उसके बाद अगर बात करें मार्च से लेकर मई तक बहुत अच्छा मौका है आपके पास।
पास, और ये एक अच्छा अवसर है जो आपको आपके संतान के लिए सुख प्राप्ति कराएगा। इसके लिए बृहस्पति का उपाय आपको ज़रूर करना है। दर्शकों, इसके अलावा आपको संतान पक्ष से भी संतोष प्राप्त होगा। आपको मैं कुछ ज्योतिषीय उपाय बता रही हूँ, आप इसे ज़रूर करें। प्रत्येक शनिवार को आप शनि मंदिर में शनि से संबंधित वस्तु का तो दान करें ही, साथ ही शनि स्त्रोत का पाठ अवश्य करें। इसके अलावा आप संक्रांति का दान अवश्य करें। प्रत्येक संक्रांति को जब सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं, यानी प्रत्येक मास की 15, 16 से 17 तारीख को जब भी सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं, आप उस दिन संक्रांति का दान ज़रूर करें। संक्रांति का दान को ज़्यादा बड़ा नहीं होता, उसमें आप आटा और कुछ गुड़ होता है, आप इसे मंदिर में दे सकते हैं किसी दक्षिणा के साथ, जितनी आपकी सामर्थ्य है। इसके अलावा आप लाल वस्तु का भी दान कर सकते हैं जो आपके सूर्य, आपके लग्नेश को मजबूत करे। तो इस प्रकार आप अपने सप्तमेश और लग्नेश दोनों का उपाय करें तो इससे आपकी समस्या बहुत ज़्यादा कम होगी। इसके अलावा दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।